हर प्रधान प्रयास करता है ग्राम पंचायत में ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य कराने को, पानी की व्यवस्था, घर घर व्यवस्था बनाने का प्रयास किया है। सबसे पहले गांव को स्मार्ट बनाना चाहिए। गांव के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य में अगर सुधार होगा, प्राथमिक विद्यालय मेरे गांव में प्राथमिक प्लस जूनियर हाई स्कूल, अच्छा, कंपोजिट दोनों स्कूल है। कहीं ना कहीं समीकरण नहीं बन पाते। नमस्कार, आज हमारी कानूनी जंग की टीम पहुंची है दिल्ली से चल करके उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के ब्लॉक टुंडला और पंचायत मोहम्मदाबाद। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर के हलचल तेज हो गई है और इसी सिलसिले में कानूनी जंग, ग्राउंड रिपोर्टिंग और मौजूदा प्रधान प्रत्याशी, प्रतिनिधि, ये तमाम लोगों से फीडबैक लेते हैं कि आप ग्राम पंचायत में यदि प्रधान बनते हैं, यदि आप प्रधान हैं और यदि जनता फिर से आपको चुनती है तो कौन ऐसा काम अभी तक आपने किया है, कौन ऐसा काम करेंगे, ये तमाम सवाल पूछते हैं जो गांव के मूलभूत समस्याएं होती है उसके निजात के विषय में जानते हैं, जैसे में सड़क, जल, नाली, शिक्षा, स्वास्थ्य और राशन, ये आवास के विषय में पूछते ही हैं। इसी सिलसिले में आज आए हैं और मेरे साथ बैठे हैं बात करने के लिए। खास बातचीत में है ब्रिजेश यादव जी, जो प्रधान प्रतिनिधि हैं। इनकी पत्नी एलिस कुमारी प्रधान है और उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। जानते हैं कि अपने पिछले 5 सालों में, हालांकि मैं बता दूं कि ये इनकी दूसरी प्रयास है और दूसरी प्रयास में सफलता मिला। 5 वर्ष अब होने वाला है। 5 वर्षों में आपने पंचायत को क्या क्या दिया है और कौन ऐसा काम बच गया है जो आने वाले समय में यदि जनता फिर से चुनती है तो फिर आप उसे बनाने का, संभालने का और निर्माण करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है सर मेरे चैनल में आपका। प्रधान जी नमस्कार आप सभी को मेरा। प्रधान जी, थोड़ा आप अपना परिचय देंगे हमारे जनता को। मेरा नाम ब्रिजेश यादव है। मेरी मैडम एलिस कुमारी प्रधान है, ग्राम पंचायत मोहम्मदाबाद, ब्लॉक टुंडला, जिला फिरोजाबाद से। प्रधान जी, आप एक चीज जान दें कि इससे पहले प्रधान मैडम है प्रधान, लेकिन आप क्या करते थे और प्रधान जब बने, चूंकि एक होता है कि ग्राम प्रधान का एक दायित्व प्रथम नागरिक के रूप में ग्राम का होता है, वो गार्जियन के रूप में होता है। क्या क्या आपने अभी तक काम कराया है और आपके बनने से पहले क्या क्या बचा हुआ था और क्या क्या कमी था उसको आपने पूरा किया है, तो जाने का हम प्रयास करेंगे। प्रधान जी देखिए, मेरी जो प्रधान इस समय जो प्रधानी चल रही है, इससे पहले जो भी प्रधान रहे, प्रधान कोई भी हो, मैं समझता हूँ हर प्रधान प्रयास करता है ग्राम पंचायत में ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य कराएं। लेकिन हम किसी अन्य की आलोचना नहीं करते हुए हम केवल अपना ही कार्य की उपलब्धियां बताएंगे। हमारे द्वारा गांव के अंदर तमाम इंटरलॉकिंग थी, तमाम जो छूटी हुई थी वो भी कार्य कराए गए। गांव के अंदर जो सीसी कार्य के लिए जो जरूरत थी गलियां, वो गलियां भी कराई गई। गांव के अंदर पानी की समस्याएं थी जगह जगह। हमारे गांव में जो बड़ा जो टंकी थी जिससे गांव के पूरी ग्राम पंचायत को पानी मिलता था, लेकिन समय अधिक होने के कारण तीनों ट्यूबवेल फेल हो गए, टंकियां फेल हुई। लेकिन व्यवस्था हम लोगों ने बनाई पंचायत के अंदर, जगह जगह टीटीएसपी बनाना, लोगों को मोहल्ले में मतलब जहाँ जरूरत है उस तरीके से बना के मतलब लोगों को पानी की व्यवस्था, घर घर व्यवस्था बनाने का प्रयास किया है। फिर प्रधान जी, थोड़ा सा आपकी बातों से मुझे लगता है कि एक गांव के लिए एक बेहतर प्रधान योग्य, क्योंकि आप जो बात बोलते हैं बहुत अच्छी बात बोलते हैं, लेकिन एक सवाल हम जरूर जानने का प्रयास करते हैं कि स्मार्ट सिटी की जब बात करते हैं तो मन में एक ख्याल आता है कि स्मार्ट सिटी में क्या क्या होनी चाहिए, लेकिन एक स्मार्ट गांव बनाने के लिए एक प्रधान को क्या क्या काम कराना चाहिए और आपने स्मार्ट गांव लगभग क्या बनाने का प्रयास किया, क्या आपके मन में ऐसा विजन था पहले से? जी, देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। गांव को, अगर गांव स्मार्ट बनेगा तभी शहर स्मार्ट बनेगा। सबसे पहले गांव को स्मार्ट बनाना चाहिए। गांव के अंदर जो जरूरत होती है, जैसे बहुत सारे काम होते हैं, सबसे पहले गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य। गांव के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य में अगर सुधार होगा तो शिक्षा स्वास्थ्य के अलावा गांव के अंदर जो
गंदगी होती है, गंदगी सफाया मतलब हर तरीके से व्यवस्था बनानी जागरूकता पड़ेगी, फैलेगी। लोगों में जागरूकता फैलानी पड़ेगी। और हम लोगों ने प्रयास किया है कि हमारे गांव के अंदर हमने जो वो होती है गाड़ियां ले रखी है बैटरी वाली ई रिक्शा, जिनके माध्यम से हम लोग पंचायत के अंदर डोर टू डोर हम लोग हमारे लोग लगे हुए हैं, डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं, घर घर अच्छा। माइक के माध्यम से गाड़ियां चलती हैं, कलेक्शन करके लाती हैं और कचरा एकत्रित करके हमारा दूसरी जगह ट्रांसफर करती हैं, और जिससे गांव में गंदगी कम रहे। तो प्रयास हमारा यही रहा है कि गांव के अंदर गंदगी कम रहे, गांव के लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे, स्वास्थ्य जैसे जो बीमारियां आती हैं, जब गंदगी नहीं होगी तो बीमार आदमी होगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक चीज और है, आपने शिक्षा की बात की है, स्वास्थ्य की बात की है, बहुत अच्छी बात आपने, चूंकि गांव स्मार्ट तभी होगा जब गांव शिक्षित होंगे और स्वास्थ्य होंगे, और गांव शिक्षित और स्वास्थ्य होने के लिए सबसे पहले प्रधान का शिक्षित होना और स्वास्थ्य होना जरूरी होता है। ये बहुत अच्छी चीजें हैं। लेकिन एक बात है कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में अपने पंचायत में क्या आपने डिजिटल लाइब्रेरी, स्कूलों में आप विजिट करते हैं, और स्कूलों की शिक्षा कैसी है? क्या आपके घर के भी बच्चे प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? तो थोड़ा इसके विषय में बताएंगे। जी, आपने जैसे स्कूल के बारे में पूछा, तो प्राथमिक विद्यालय मेरे गांव में प्राथमिक प्लस जूनियर हाई स्कूल, अच्छा, कंपोजिट दोनों स्कूल है। तो गांव के अंदर मेरे घर के मेरे भतीजे, मेरे परिवार के बच्चे पढ़ते हैं उसके अंदर। और मैं गांव के अंदर स्कूल में, बीच में थोड़ी स्थिति अलग थी, लेकिन इस समय जो टीचर आए हुए हैं प्राथमिक विद्यालय में, जो हेड हैं बहुत अच्छे हैं, नए नए 2-3 टीचर भी आए हुए हैं, तो पढ़ाई इस समय बहुत अच्छी हो रही है, विशेषकर ध्यान है। मैं समय समय पर हम दोनों लोग जाते हैं और उसमें ये बच्चों से भी पूछते हैं, हम लोग मैडम से भी पूछते हैं, समय समय पर देखते भी हैं। तो शिक्षा में पहले से सुधार है। मतलब प्रधान जी, आपने बहुत अच्छा बात कहा, क्योंकि हम इस बात को इसलिए पूछते हैं कि बहुत सारे ज्यादातर ग्रामीण का जब हम पूछते हैं कि स्कूल में पढ़ाई कैसे होता है, तो सीधे कहता है कि कोई पढ़ाई नहीं होती है, हम प्राइवेट में अपने बच्चों को भेज देते हैं। लेकिन क्या लगता है कि गांव के स्कूलों में बेहतर शिक्षा के लिए एक प्रधान का भी जिम्मेदारी बनता है और गांव के लोगों को भी जिम्मेदारी बनता है, और प्रधान का क्या इसमें रोल होता है? और आपने रोल निभाया है, आप कह रहे हैं कि हम जाते हैं विजिट करने के लिए, लेकिन आपके माध्यम से और जो प्रधान हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं जिस तरीके से हम लोग प्राथमिक विद्यालय के अंदर जाते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो स्कूल के अंदर हेड होते हैं, तो दोनों का कहीं ना कहीं समीकरण नहीं बन पाते, क्योंकि जब प्रधान स्कूल के अंदर जाएगा तो प्रधान देखेगा क्या व्यवस्थाएं चल रही है स्कूल के अंदर, कैसा खाना मिल रहा है बच्चों को, या शिक्षा अच्छी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ज्यादा गौर देता है तो कहीं ना कहीं बिगड़ जाते हैं। लेकिन इस बीच में हम बता रहे हैं, हमारा भी बीच में थोड़ा सा मैडम से दूरियां थी, मैडम हेड थी, लेकिन इस समय जो टीचर आए बहुत अच्छे टीचर हैं, यानी एक समन्वय स्थापित अच्छा होना चाहिए। और मेरी मैडम भी देखिए ग्रेजुएशन है, मैं भी पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ, और पढ़ाई के लिए देखिए एक प्रधान का बहुत जरूरी है। अगर प्रधान पढ़ा लिखा होगा तो गांव के अंदर लोगों को जागरूक करेगा, गांव के छोटे छोटे बच्चों को बताएगा, पढ़ाने के लिए उनके माँ बाप को जानकारी देगा कि बच्चों को शिक्षा से बढ़कर कोई चीज नहीं है। जैसे बाबा साहब ने, देखो बाबा साहब ने कितना अच्छा कहा है लोगों को, मतलब अब भी अगर लोग नहीं समझ पाए तो कभी नहीं समझ पाएंगे। बाबा साहब ने कहा है शिक्षा सेवनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। तो शिक्षा मतलब शिक्षित होने पर ही कुछ कर पाएगा, अन्यथा कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा, सही बात है कि बाबा साहब जो कहे थे, और उनके कथनों को कहीं न कहीं इस मोहम्मदाबाद ग्राम पंचायत में प्रधान प्रतिनिधि ब्रिजेश यादव जी और इनकी पत्नी एलिस कुमारी जी हैं प्रधान, वो कहीं न कहीं साकार भी करने का काम कर रही हैं। लेकिन जानते हैं स्वास्थ्य के विषय में, और खास करके आज के डेट में युवा को लेकर के एक डिजिटल लाइब्रेरी होनी चाहिए, उसके प्रिपरेशन के लिए पीसीएस हो, यूपीएससी हो, या और मतलब जो है ना प्रिपरेशन एग्जाम का हो, उसके लिए क्या आपके यहाँ डिजिटल लाइब्रेरी? और स्वास्थ्य, खैर कहते हैं कि गांव स्वस्थ होगा तो देश स्वस्थ होगा, और गांव स्वस्थ होने के लिए प्रधान को स्वस्थ होना जरूरी है, उसकी देखभाल करना जरूरी है। तो स्वास्थ्य का क्या व्यवस्था और डिजिटल लाइब्रेरी की क्या व्यवस्था है? देखिए, स्वास्थ्य के लिए आपने जो कहा, स्वास्थ्य के लिए तो गांव के अंदर देखिए
बीमारियां नहीं आनी चाहिए। मैं समझता हूँ ग्राम पंचायत अगर स्वस्थ होगी तो गांव वैसे ही लोग स्वस्थ रहेंगे। स्वास्थ्य केंद्र है तो आपके यहाँ? स्वास्थ्य केंद्र भी मेरे यहाँ बना हुआ है। मेरा जो NS जो नेशनल हाईवे के जस्ट बगल से ही स्वास्थ्य केंद्र है, मिनी स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। दूसरा, मेरी ग्राम पंचायत में एक यूनानी हॉस्पिटल भी है। अच्छा। जो कि जिले में शायद मैं समझता हूँ 2 यूनानी हॉस्पिटल है। मेरी ग्राम पंचायत में यूनानी हॉस्पिटल भी है। अच्छा, उस हॉस्पिटल के अंतर्गत क्या निःशुल्क सेवा दी जाती है या कुछ शुल्क? जी, उसमें 1 रुपए का पर्ची कटती है जिसके माध्यम से निःशुल्क दवा दी जाती है और सब लोगों को बढ़िया दवा मिलती है। डॉक्टर आते हैं, अलीगढ़ से डॉक्टर आते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और गेजेटेड ऑफिसर हैं, वो उनके माध्यम से ही दवा दी जाती है। लोग दवा लेते हैं, जिनको जानकारी है, हम लोग जानकारियां दे रहे हैं, लोग दवा लेते भी हैं। वो यूनानी पद्धति तो सबसे पुरानी पद्धति है, तो दवा भी दी जाती है। चलिए, तो देखिए बहुत अच्छी बात इन्होंने प्रधान जी ने कहा कि खास करके यदि डॉक्टर और गांव स्वस्थ होगा, प्रधान स्वस्थ होगा, और उसके लिए इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास भी किया। क्या आपके यहाँ स्पोर्ट प्लेग्राउंड है? क्योंकि आज कहता है कि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो कुछ खेलेगा इंडिया तभी जब गांव के प्रधान उसके लिए तत्पर होंगे। इससे पहले आपने एक सवाल किया था कि गांव के अंदर लाइब्रेरी के लिए। जी। तो मैं आपको थोड़ा जानकारी दूं, लाइब्रेरी के लिए हम लोगों ने और सामान ले रखा है। लाइब्रेरी का सामान थोड़ा हमारा, चूंकि हमारा पंचायत से काफी दूरी पर है, लोग नहीं जा पा रहे हैं, तो हम लोग उसका प्रयास कर रहे हैं। सामान हमारा आ गया है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि तीनों गांव के बीच में जो 20 सेंटर पे हम लोग एक लाइब्रेरी बनाए, जिसके लिए अभी थोड़ा फंड की भी थोड़ी व्यवस्था कमी है। तो प्रयास है कि हो सकता है कि बन भी सकता है, अभी भी कंप्लीट हो सकता है, नहीं तो राउंड अब की बार जो चुनाव है, चुनाव के बाद पुनः पश्चात प्रयास करेंगे गांव के अंदर। यानी यदि जनता चुनती है तो पहला काम आप डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का प्रयास है हमारा। चलिए, डिजिटल लाइब्रेरी और स्वास्थ्य केंद्र के खास करके इन्होंने बताया, लेकिन और कई ऐसे सवाल हैं। पानी का इन्होंने बताया कि किस प्रकार से जल जमाव भी आपके यहाँ होता है, क्या इसकी निकासी व्यवस्था सही है? जी, गांव के अंदर जो हमारे बन्ना गांव के अंदर जो जिस समय मैं गांव में रहता हूँ, ये गांव ग्राम बन्ना है, ये मौजा मोहम्मदाबाद का मजरा है। इस गांव में एक तालाब है, उस तालाब का पानी का चूंकि निकासी नहीं है, बम्बा काफी ऊंचा है और गांव नीचा है हमारा, तो वो उसकी निकासी नहीं हो पाती। हम लोग वो पंप सेट के माध्यम से कराते हैं, लेकिन हमारा प्रयास है इस बार थोड़ा उसमें मतलब एक नाला बनना है। नाला करीब 300-350 मीटर का सीसी नाला निर्माण के बाद में हम लोग पंप सेट के माध्यम से उसमें एक पाइपलाइन डाल के वो व्यवस्था करेंगे, जिससे कि ओवरफ्लो पानी हम उसके माध्यम से सीधा निकल जाए, गांव के अंदर पानी भराव न रहे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हम गांव में हैं तो किसान की बात जरूर करते हैं, और किसान की बात इसलिए करते हैं कि प्रधान भी एक तरह की सुविधा देते हैं कि गांव में खाद केंद्र खोल दिया जाए, तो यहाँ सस्ता में उनको खाद मिल जाता है किसानों के लिए। किसान आवारा पशुओं से भी बहुत परेशान होते हैं, उसके लिए गौशाला की व्यवस्था होनी चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए समय से, क्योंकि पानी यदि आएगा तो सही उपजाऊ भी होगा। तो इसके लिए भी प्रधान का कोई रोल होता है ग्राम पंचायत में किसानों के लिए, या है तो आपने क्या काम करा है किसानों के लिए? देखिए, किसानों के लिए वैसे हमारा टूंडला में ही बना हुआ है, जहाँ से किसानों को खाद यूरिया मिलता है। टूंडला दूर नहीं है, हमारी पंचायत का मतलब सटा हुआ, हमारी ग्राम पंचायत टूंडला से सटी हुई है और हमारे पंचायत के लोग ज्यादातर वहीं जाते हैं। वहीं से टूंडला से ही जो केंद्र बना हुआ वहां से खाद यूरिया लेते हैं और प्रॉपर तरीके से समय समय पर जैसे आता है, कभी कभी ऊपर से नहीं आता तो लोग किसान परेशान होते हैं। अब सरकार के ऊपर है, जितना माल मिलता है उतना लोगों को मिलता है, किसान अपने टाइम से लेके और अपना सिंचाई करते हैं, मतलब खेती भी करते हैं और सिंचाई के लिए जगह जगह ट्यूबवेल है और समय समय पर यहाँ कभी कभी बम्बा भी आ जाता है, बम्बा के माध्यम से भी पानी खेतों के अंदर जाता है और किसान बम्बा के माध्यम से भी सिंचाई कर लेते हैं। लेकिन गांव के अंदर कुछ तालाब है, तालाब जो भराव हो जाता है, उस तालाब भराव से पंप सेट के माध्यम से भी सिंचाई कर लेते हैं। ओवर पानी हो जाता है तो उसको किसान अपने खेतों में ले जाते हैं। चलिए, तो किसानों की भी बात मैंने किया, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन,
की बात होती है, दिव्यांग पेंशन की बात होती है, तो बहुत सा नहीं बना पाते कि आपने बनाया, शौचालय कितने बनाए और आवास गरीबों को कितना दिलवाए, ये सब थोड़ा सा मुद्दा है। देखिए, मेरी ग्राम पंचायत में जितने भी लोग हैं, वृद्धा, विधवा और विकलांग, ये जितने भी लोग हैं, मैं ज्यादातर मेरा प्रयास है और 90% मैंने लोगों के घर घर जाके और लोगों के घर जाके उनको जागरूक करता हूँ, उनके कागज, उनके मतलब जगह में, अब जो मेरा हमारा जो पंचायत सहायक है उसके माध्यम से भी कराता हूँ, और गांव के अंदर जो जन सेवा केंद्र बने हुए हैं उन जन सेवा केंद्र पे ले जाके उनसे जो ऑनलाइन कराने के बाद उनकी पेंशन की व्यवस्था मैं स्वयं कागज ले जाता हूँ, जमा करता हूँ, जिले पर जाता हूँ, जिले पर जाके समाज कल्याण में जाके उनके कागज कंप्लीट करा के और उनकी पेंशन की पूरी व्यवस्था करता हूँ। रहा लोगों के ग्राम पंचायत में जितने भी राशन कार्ड हैं, इसमें करीब 80% मेरे माध्यम से ही घर घर जाता हूँ, लोगों के मेरे माध्यम से ही लोगों के प्रयास से बनाए हैं। और मेरा प्रयास है समय समय पर मैं सोशल मीडिया के माध्यम से अपने फेसबुक पर डालता हूँ, कोई भी व्यक्ति मेरी ग्राम पंचायत के अंदर ऐसा छूटा हुआ व्यक्ति हो जिसका राशन कार्ड नहीं हो, पेंशन नहीं हो, वो मेरे से आके संपर्क करे और उसके मतलब पेंशन और राशन कार्ड बनवाने की जिम्मेदारी मेरी है। हालांकि मेरे यहाँ कोई छूटा हुआ नहीं है, एक आध दो है तो आ जाता है, मैं करा देता हूँ उसका। बहुत सा ऐसे शिकायत होता है कि शौचालय के लिए, आवास के लिए, राशन बनवाने के लिए गरीबों को पैसा देना पड़ता है, या तो प्रधान के मिली भगत से ब्लॉक में लेता है या तो बीडीसी है उसके माध्यम से लेता है। क्या आपके पंचायत में ये है? यदि चूंकि बहुत सा पंचायत में जाती है शिकायतें होती है। अच्छा सवाल तो देखिए, मेरी पंचायत में कोई भी व्यक्ति नहीं है ऐसा, मैं स्वयं मेरे समय समय पर मैं अपने मेरा कभी आप फेसबुक अकाउंट खोल के देखें, मैं उस पर समय समय पर डालता हूं कि मेरी पंचायत में कोई भी दलाल हो, अगर कोई दलाली करता है, दलाली के माध्यम से किसी से वसूली करता है कि आवास के लिए, तो किसी को एक पैसा देना नहीं है, पेंशन के लिए वसूली करता है, किसी को कोई पैसा नहीं देना है, राशन कार्ड के लिए अगर कोई व्यक्ति कहता है तो किसी को कोई पैसा मेरे पास आइए, किसी के पास ऑनलाइन के लिए पैसे नहीं है तो मैं स्वयं उसका प्रयास करके अपने माध्यम से उसका ऑनलाइन कराता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नहीं होती व्यवस्था तो मैं स्वयं करता हूँ, मेरे यहाँ कोई वसूली नहीं करता। इस समय मेरी पंचायत में लगभग मैंने 70 जो आवास थे इस समय पास कराए, और मैं समझता हूँ अब तक के रिकॉर्ड में 70 आवास पास कराना बहुत बड़ी बात है। और मेरे जो अधिकारी थे उनका भी कहीं ना कहीं मेरे साथ सहयोग रहा, जिनके माध्यम से जो जरूरतमंद लोगों के आवास हुए हैं। आपने दलालों को खत्म करने की भी बात की, बहुत अच्छी बात लगा। जनता देखेगी आपकी वीडियो को, उसमें आप यदि झूठ बोलेंगे तो कमेंट भी करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। लेकिन एक बात और है कि बहुत सा हम प्रधान का इंटरव्यू लेते हैं तो एक चीज आता है कि बहुत सा फंडिंग नहीं होता है सरकार के द्वारा, वो काम तो कराना चाहते हैं लेकिन फंड नहीं होता है। और बहुत सा ऐसा प्रधान है कि उसको लगता है कि अब प्रधानी चोरों के लिए है, बेईमानों के लिए है, बहुत अमीरों के लिए है, ईमानदार और कम पैसे वालों के लिए प्रधानी नहीं है। तो क्या आप मानते हैं कि गरीबों और चोरों, बेईमानों और अमीरों के लिए प्रधानी है, या एक ईमानदार प्रधान रहते हुए भी प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा भी काम कराया जा सकता है, या विधायक के फंड से भी काम कराया जा सकता है समन्वय स्थापित करके सांसद के? तो क्या ऐसा मानते हैं? देखिए, अगर प्रधान, ग्राम पंचायत का प्रधान अगर सक्रिय है, मैं समझता हूँ प्रधान का जो पद होता है अपने आप में बहुत बड़ा पद होता है, क्योंकि गांव की जनता जनार्दन भगवान का रूप होती है, जनता ही चुनती है। और प्रधान अगर चाहे तो पंचायत के अंदर ऐसे बहुत सारे फंड होते हैं, किसी न किसी माध्यम से ग्राम पंचायत के अंदर कार्य, कोई जैसे इंटरलॉकिंग है या सीसी कार्य है या ऐसे बहुत सारे अन्य कार्य हैं, वो उनको करा सकता है। और मैंने भी कहीं ना कहीं सांसद निधि के माध्यम से, सांसद निधि से भी कराए हैं, कुछ कार्य पीडब्ल्यू के माध्यम से भी भाग दौड़ करके अपने प्रयास से कई रोड ऐसे बनवाए। और सबसे बड़ा देखिए, मेरे पंचायत की एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिससे कि ये जो मोहम्मदाबाद इधर पड़ता है, ये बनना इधर है, तीनों गांवों के बीच में जो NH2 बना हुआ था, नेशनल हाईवे, जिस पर लोगों के आवागमन में बहुत दिक्कत थी, क्योंकि 2 किलोमीटर दूर जाएगा चौटुल्ला या एतमादपुर जाने के बाद तब मोहम्मदाबाद क्रॉस करेगा, दूरी मात्र 50 मीटर की रोड क्रॉस करने में। और
इसको लेकर समस्या थी, आए दिन सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो चुकी। तो मैं समझता हूँ प्रयास किया, मैं लोगों की जो आवाज थी उस आवाज को देखते हुए मैंने अपने प्रयास किया, प्रयास में सफल रहा। हमारे टुंडला से जो हमारे NHI जो चेयरमैन है संतोष यादव जी और उनके पिताजी थे बाबूजी, उनके माध्यम से हम लोगों ने प्रयास किया और मैं उसमें सफल रहा। मेरे यहाँ जो अंडरपास था ये मंजूर हो गया, कार्य चल भी रहा है और मैं समझता हूँ ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। इससे आए दिन जो समस्या थी, जो मौत होती कहीं ना कहीं थम जाएंगी। चलिए भी विकास कार्य अपने मतलब प्रयास से ही किया, प्रधान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। प्रधान चाहे तो, लेकिन जो कहते हैं कि बेईमानों के लिए पैसों वाला, की यह सच्चाई है? नहीं, देखिए बेईमानों के लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए प्रधान तो देखिए ईमानदारी होना चाहिए, बेईमानी से काम नहीं चलेगा। अच्छा, काट की हड्डियां कितनी बार चढ़ती है, ये कहावत कहते हैं, बार बार नहीं चढ़ती। देखिए अगर आपने कार्य अच्छा किया है और आप जनता के मतलब दिलों में खड़े उतरे हो और जनता की छोटी छोटी समस्याएं अगर आपने समय समय पर सुनी है तो आने वाले समय में जनता आपको हमेशा आपका साथ देगी। अगर आप दोबारा भी चुनाव लड़ोगे, कोई भी प्रधान हो कहीं भी हो, तो जनता उसका सहयोग करेगी। प्रधान हमेशा जनता चाहती है प्रधान पढ़ा लिखा हो, हमारा जो कोई समस्या है गांव की तो समस्या को थाने तक न ले जाए, गांव प्रयास करे, गांव तक घर तक ही सुलझा दे। चलिए, तो देखिए अभी सवाल तो बहुत है और जवाब भी इनके पास है, और मैंने सवाल वही किया जो गांव के लोगों की जरूरत है। लेकिन इसके लिए हम जानना चाहते हैं कि कानूनी जंग की टीम को क्या कहेंगे। क्या आपको लगता है कि ये सवाल होनी चाहिए? कानूनी जंग की टीम जो सवाल उठा रहे हैं लोगों के लिए, क्या एक प्रधान का सही है? देखिए आपने, मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि आप जिस तरीके से और जगह जगह हर ग्राम पंचायत में आप लोग जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और ये आपका बहुत सराहनीय कार्य है। सोशल मीडिया के माध्यम से आपका कहीं ना कहीं जो भी चैनल चलेगा जिसके माध्यम से गांव की खबरें और हर व्यक्ति के मतलब आजकल तो टीवी कम मोबाइल ज्यादा देखता है तो ये चलेगा और हर व्यक्ति देखेगा, कहीं ना कहीं लोगों में एक जागरूकता पैदा हुई और हर व्यक्ति समझदार है और हर प्रधान प्रयास करेगा कि पंचायत के अंदर हम लोग अच्छे से अच्छा कार्य कराएं। चलिए, तो अंत में बहुत समय लेते हुए ना एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? चुनाव में बहुत सारे जो शराब पी करके, प्रधान पिला करके, पैसे दे करके वोट लेते हैं, वैसे लोगों के एक अपील, एक मैसेज क्या करना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं अपनी ग्राम पंचायत के अलावा जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, समस्त ग्राम पंचायत की जनता जनार्दन से मेरा यही प्रयास है, यही निवेदन करूंगा, जो लोग पैसा देकर या फिर दारू पिलाकर जो वोट लेते हैं और पैसा देकर जो वोट खरीदते हैं, मैं समझता हूं वो समय पर 5 साल कोई कार्य नहीं करेंगे। और मैं यही कहूंगा जो जनता का कार्य करे, जनता के जन जन की जो समस्याएं होती है, छोटी से लेकर कोई भी समस्या हो उसका समाधान करता है। अगर कोई व्यक्ति पंचायत के अंदर, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे अलावा अगर मेरी ग्राम पंचायत में कोई भी व्यक्ति हो, वो अगर जनता की समस्या सुन रहा है तो मैं जनता से निवेदन करूंगा उसका पूर्ण रूप से सहयोग करें, उसे दोबारा या मैं हूं तो मेरे को या कोई अन्य व्यक्ति उसको प्रधान बनाए। तो मेरा यही प्रयास है कि जनता सोच समझ के वोट डाले, जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसी को वोट डाले, ऐसे व्यक्ति को वोट न डाले कि सामने बैठाने पर उससे ये कहा जाए कि प्रधान जी एक एप्लीकेशन लिख दो, वो तुम्हारे ऊपर की लाइन नहीं लिख पाए कि मुझे क्या लिखना है इसमें। अगर वो प्रधान यही नहीं जानेगा तो आपकी समस्याओं का समाधान क्या करेगा। यही अपील करता हूँ जनता जनार्दन से कि सोच समझ के जो वोट करें, सभी को बस अपने मन से वोट करें कि ये व्यक्ति सही रहेगा कि नहीं रहेगा। चलिए, तो देखिए बहुत सच्ची और अच्छी बात इन्होंने कहा। अपने लिए वोट नहीं मांगे बल्कि जनता से ये अपील किए कि जो योग्य उम्मीदवार हो, जो आपकी बातों को सुने, उनको वोट करें। लेकिन एक बात हमारे चैनल ये नहीं कहती है कि किसको वोट देना, किसको वोट नहीं देना, लेकिन ये बात हमेशा कहती है कि यदि आप सच्चे, ईमानदार और शिक्षित योग्य उम्मीदवार को यदि आप प्रधान चुनते हैं तो आपके ग्राम पंचायत के विकास के साथ साथ आपका भी विकास होगा, स्वरोजगार पैदा करेंगे, आत्मनिर्भर गांव बनाएंगे, आत्मनिर्भर पंचायत बनाने के प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों को आप जरूर चुने, हमारी ये चैनल हमेशा कहती है। तो अभी आप सुन रहे थे वीरेश यादव जी, जो मौजूदा प्रधान प्रतिनिधि हैं मोहम्मदाबाद के, और मेरे साथ हैं कैमरामैन कृष्णा, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश।
धन्यवाद।